हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहती हूँ कि न्यू मून है। न्यू मून का क्या मतलब है? मून क्या होता है? हमारे विचार होते हैं। हमारे चंद्रदेव, हमारी माता जी सब मून में ही आते हैं। तो न्यू मून का मतलब है कि आपको अगर किसी चीज़ को पाना है, आप उस चीज़ के लिए नए विचार करना शुरू कर दें। जैसे न्यू मून आस्ते आस्ते न्यू मून से फुल मून तक बढ़ता है, तो आपने उस पर एनर्जी डालनी है। जो भी आपकी विश है, पहले तो आपने सोचना है। न्यू मून के टाइम 1 2 3 दिन उसके बारे में सोचते रहना है, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। जब हम किसी बात के बारे में सोचते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाती है, हमारे विचार हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो वही हमारे पास वापस आते हैं। तो इसीलिए जितनी भी दुनिया में सब साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, पहले वो दिमाग से सोचते हैं, फिर उस चीज़ पर काम करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। वैसे ही न्यू मून से फुल मून तक का जो प्रोग्रेस है, प्रोग्राम है 15 दिन का, वो भी ऐसा ही होता है। हमें जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। 2 3 दिन सोचो, उसके बाद आस्ते आस्ते उस पर वर्क करना शुरू कर दो। जैसे जैसे मून बढ़ता है वैसे वैसे उस पर आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेना शुरू कर दो, तो फुल मून तक जाते जाते वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। जैसे जब फुल मून होता है तो उस टाइम जो समुद्र का जल होता है वो ऊपर आता है, उसकी लहरें बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे विचार होते हैं, हमारा मन है वो भी, उसकी जो पावर है बढ़ जाती है। न्यू मून से फुल मून तक जाते जाते बहुत हाई पावर में आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि न्यू मून से कोई भी विश है आपकी, उसको शुरू करके आपने फुल मून तक अगर ले जाते हो, बहुत अच्छे से 100% उस पर कंसंट्रेट करते हो, तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। और साथ साथ में मून के बारे में कुछ और बातें हैं। अगर आप चिंता में हो, दर्द में हो, कोई तकलीफ़ है, कोई आप जैसे डिप्रेशन में हो, कुछ भी है, तो देखो अगर तो आपकी माता जिंदा है, आप दिन में 1 2 बार 10 15 मिनट के लिए अपनी माता के पास बैठो। अगर आपका मन अशांत है तो आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि माता चंद्र होती है। माता के हाथों में हाथ लेकर उसका हाथ सहलाओ, उसका हालचाल पूछो, उसको बोलो कि आप कैसे हो, आपने दवाई ली, आपने खाना खाया। क्योंकि नॉर्मल सी बातें होती है हमारी लाइफ में, वो अगर आप पूछोगे ना, तो आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। माँ में इतनी शक्ति होती है, माँ को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, और चंद्र भी हमारी माता ही होते हैं, हमारे मन के कारक होते हैं। तो एक तो आपने अपनी माता की रिस्पेक्ट करनी है, उसके पास दिन में ज़रूर बैठना है। आपने कभी देखा होगा जो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास चाहे जितना मर्जी काम है, वो काम में जाते समय एक बार अपनी माता के पास बैठते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग बैठते थे, और आते समय सभी बातें अपनी माता के चारपाई पर बैठकर उनको बताते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये बातें बहुत बड़ा काम करती हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, माता की थोड़ी सेवा करो, तो देखो आपको आपका मन कितना जो शांत था बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप डिप्रेशन में से निकल जाओगे, क्योंकि जो मेडिसिन है आपके घर में ही है। जो हमारे सभी रिश्ते नाते हैं, जो किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़े होते हैं। आप पिता की सेवा करोगे तो आपका बृहस्पति सूर्य उच्च का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पिता होते हैं, बृहस्पति होते हैं, और बेटा शनि होता है। अगर शनि अपने पिता की सेवा करता है तो उसको सूर्य का फल मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में वो तरक्की करेगा। वैसे ही माता का होता है। तो इसका सूर्य का मैं किसी दिन टॉपिक और बताऊंगी। तो और सेकंड नंबर पर, जब भी आप जल पीते हो तो उस वक्त आपने जल को नमस्कार करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको पीने के लिए जल भी नहीं है। अगर है तो अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। हम किस्मत वाले हैं जिनको हमें यूनिवर्स ने सभी सहूलतें दी हैं। ढेर सारा जल दिया है नहाने के लिए, पीने के लिए, और आर ओ लगा रखे हैं, बहुत कुछ सहूलतें दी है। तो हम तो मतलब देखा जाए तो उन लोगों के मुकाबले राजों के जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें उस परमपिता परमात्मा का, यूनिवर्स का, प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें दी है, कितनी वनस्पति दी है।
तो आपने जल को नमस्कार करना है। अगर आपकी कोई विश है तो आप जल में डाल सकते हो। खासकर जब मॉर्निंग सबसे पहले आप जल पीते हो, 2-4 अफर्मेशन डालो उसमें जल में, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जैसे दुनिया में 72% जल है, आपकी बॉडी के अंदर भी 72% जल है। तो वो जल आस्ते आस्ते शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो जल की मेमोरी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। करोड़ों साल तक जल अंदर अपने मेमोरी छुपाए होता है। अगर फ़र्ज करो कोई समुंदर है, दरिया है, जल है, कहीं भी कोई इंसान उसके पास से गुजरता है, उस जल में उसकी मेमोरी होती है। चाहे करोड़ों साल के बाद आप उसको निकाल लो तो वो मेमोरी वहाँ पर मिलेगी मिलेगी। तो इसीलिए आपने अफर्मेशन डालनी है, फिर जल पीना है। छोटा सा काम है, छोटी छोटी रेमेडी है। मैं आसान सी रेमेडी बताती हूँ ताकि सभी लोग सिंपल तरीके से अपनी लाइफ में इसको अपना सकें। और चौथा है, जब आप नहाते हो तो उस वक्त आपने नहाते समय आप कोई भी अफर्मेशन भी बोल सकते हो और कोई भी शब्द आप जिस धर्म को मानते हो उसका बोल सकते हो। तो उससे भी आपका जो स्नान है वो किसी तीर्थ स्नान के बराबर हो जाएगा। तो मेरी तो रूटीन बनी हुई है, मैं तो बोलती ही बोलती हूँ। तो मतलब मैं रह नहीं सकती, बाहर भी काफ़ी देर तक बोलती रहती हूँ वही चीज़ें जो मैं शब्द बोलती हूँ। तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, कोई ये ऐसे पक्का ही नहीं है कि जो मैं बोलती हूँ वो आप बोलें। जो भी आपका धर्म है आप उसके अनुसार बोल सकते हो। तो इसीलिए बाकी चौथा है, आप जो भी जल बरतते हो उसको ध्यान से बरतो, क्योंकि हर वक्त हमारी रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि दुनिया में अच्छे पानी की बहुत कमी है। जल आप उतना ही यूज़ करो जितना आपको चाहिए। अगर कोई टैप चल रही है आप देख रहे हो, उसको आप बंद कर दो, क्योंकि जल वेस्ट ना हो। क्योंकि ये भी चीज़ें काउंटिंग होती है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है। तो इसीलिए आप जल को हमेशा नमस्कार करके पियो। तो जल की सेवा भी कर सकते हो। आपके घर में, मेरी माता ने मुझे सिखाया था, मेरी मम्मी ने, कि अगर घर में कोई भी आए, अगर उसको चाय का टाइम नहीं तो 1 गिलास पानी का दो, तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर ने, दोनों ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। अब मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों माँ हैं, वो भी माँ है, वो भी माँ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे, तो उनको मैं साथ साथ दोनों माँओं को प्रणाम करती हूँ। तो इसीलिए आपने छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है कि हम जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, चंद्रमा को कैसे हाई एनर्जी पर ले जा सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।